आज के वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याओं में होने वाले संक्रियाओं को यानी उनके बीच के ऑपरेशंस को जानेंगे और उसके क्या परिणामी होते हैं, क्या रिजल्ट्स हम लोगों को मिलते हैं, ये भी जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे बहुवैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग अच्छे से समझ पाए तो सबसे पहले हम लोगों ने जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था कि वास्तविक संख्याओं को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हम लोग परिमेय संख्याओं को भी दो भागों में देख सकते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं और भिन्न होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। तो अभी हम लोग कुछ ऐसी चीजों को जानेंगे जो हम लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि यदि हमारे सामने दो परिमेय संख्याएं हो, दो परिमेय संख्याएं यदि हो, दो परिमेय संख्याएं, तो दो परिमेय संख्याओं का यदि जोड़ हो या गुना हो या भाग हो, तो दो परिमेय संख्याओं के जोड़ गुना भाग, ये तीनों में से कोई भी उन दोनों के बीच ऑपरेशन होगा तो परिणाम जो होगा वो परिणाम क्या होगा, हमारा परिणाम हमेशा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, जैसे कि इसका अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें, अगर 2 + 5 तो परिणाम क्या आएगा 7। अगर हम लोग भिन्न के रूप में देखें 2/3 एंड 5/6 तो भी हमारा परिणाम देख रहे हैं कि एक परिमेय संख्या ही आएगा 9/6। इसको अगर हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं तो आ जाएगा हमारा 3/2। इसी तरह से ये तो हो गया अगर हम लोग जोड़े, तो अगर गुना करते हैं दो परिमेय संख्याओं को, जैसे कि 2 × 5 तो 10 आएगा जो कि एक परिमेय संख्या है। अगर हम लोग कोई भिन्न लेते हैं 2/3 × 5/6 तो ये हमारा हो जाएगा 10/18। इसको अगर हम लोग कैंसिल करें तो 5/9। तो इस तरह से ये भी हम लोग देख रहे हैं परिमेय संख्या होगा। अगर दो परिमेय संख्याओं को हम लोग डिवाइड कर दें, डिवाइड जैसे अगर हमारे पास 2/5 ये एक परिमेय संख्या हो गया और दूसरा अगर 7/8 तो इस तरह के परिमेय संख्या को अगर भाग भी करते हैं, हम लोग भाग देते हैं तो हमारा आ जाएगा एक परिमेय संख्या। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं दो परिमेय संख्याओं का जोड़ गुना भाग। अगर कोई भी हम लोग ऑपरेशन इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में ऑपरेट करें तो हमारे पास रिजल्ट के रूप में हमेशा एक परिमेय संख्या ही आता है, ये हम लोग देख सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर हम लोगों के पास एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या हो तथा एक अपरिमेय संख्या, तो इन दोनों के बीच अगर हम लोगों के पास इन दोनों के बीच का ऑपरेशन जोड़ हो, गुना हो या भाग, तीनों ही स्थिति में एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या के बीच जोड़ गुना भाग, तीनों में से कोई भी कंडीशन आता है तो रिजल्ट हम लोगों को एक अपरिमेय संख्या मिलता है, मतलब परिणाम जो होता है अपरिमेय संख्या के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है। इसको भी हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कि एक परिमेय संख्या हमारा हो गया 2/5 और एक अपरिमेय संख्या हम लोग ले लेते हैं, एक ये अपरिमेय संख्या अगर √3 है, ये दोनों को अगर ऐड करें तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 5√3/5। ये एक अपरिमेय संख्या हुआ। इसी तरह से अगर हम लोग गुना करते हैं एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या को, जैसे परिमेय संख्या हमारे पास 7 है और उसको हम लोग √7 के साथ गुना कर देंगे, हमारा अपरिमेय संख्या हुआ, ये परिमेय संख्या हुआ। इन दोनों को गुना करते हैं तो 7√7 आता है जो कि ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हुआ। इसी तरह से यदि भाग की क्रिया करें हम लोग, यहाँ पर अगर हम लोग भाग कर दें 7 डिवाइडेड बाय √7, ऐसा करते हैं। यहाँ एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है,
तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7/√7। तो इस तरह से ये तीनों का तीनों क्या है, हमारे पास एक अपरिमेय संख्या आया। तीसरा कंडीशन हम लोगों के सामने है कि यदि हमारे पास दो अपरिमेय संख्या हो, दो अपरिमेय संख्या, तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अगर हम लोग जोड़ करें या गुणा करें या भाग, अगर तीनों में से कोई भी क्रिया करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है, परिणाम जो है वो परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी। दोनों में से कोई भी प्रकार की संख्या, वास्तविक संख्या हम लोगों को मिल सकती है। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लें। अगर दो अपरिमेय संख्या है जैसे कि √2 और +√5, तो ये दोनों का योग जो होगा, तो इन दोनों का योग अगर हम लोग √5 लेंगे तो ये दोनों का योग अगर करते हैं तो इसको लिखेंगे √2 + √5। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसी के जगह पे यदि हम लोग ले लें √2 + 5 और एक दूसरा संख्या ले लें 7 - √2, अगर इन दोनों को ऐड करना पड़े तो यहाँ पे √2 कैंसिल हो जाएगा और 7 + 5 12। तो इस तरह से अगर दो अपरिमेय संख्या है तो उसका जोड़ परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। यहाँ हम लोग जोड़ का किए। अब अगर हम लोग गुना में देखें तो अगर हम दो अपरिमेय संख्या √2 और √5 को आपस में गुना कर दें तो √10 आएगा। ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम लोग √2 को अगर फिर गुना करें √2 से तो √4 आएगा और इसका हम लोग वर्गमूल निकालकर 2 कर सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या हुआ। यानी कि इसी तरह से और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3 - √5, ये अपरिमेय संख्या हुआ। इसको यदि हम लोग गुना कर दें 3 - +√5 के साथ गुना कर दें तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3 × 3 9, और ये दोनों 5 को गुना करते हैं तो 5, यानी कि रिजल्ट 4। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अगर दो अपरिमेय संख्या को गुना करें तो हमें अपरिमेय भी प्राप्त हो सकते हैं और परिमेय भी परिणामी प्राप्त हो सकते हैं, यानी रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तीसरी हम लोग के पास तीसरा कंडीशन है कि भाग, यदि दो परिमेय संख्याओं को भाग करें, दो परिमेय संख्याओं को भाग करें तो क्या स्थिति आ सकती है, उसमें भी हमने बताया कि या तो परिमेय होगा या अपरिमेय, कुछ भी हो सकता है हमारे सामने। तो भाग करने के लिए दो अपरिमेय संख्या हमारे पास है, मान लीजिए कि एक √10 है और दूसरा हमारे पास है √10 और ये हो गया अगर √2। तो इन दोनों को यदि दो अपरिमेय संख्या हमारे पास है, इनको यदि भाग किया जाए तो ऐसा हम लोग के पास रिजल्ट आएगा √2 से, ये √2 × √5/√2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, √5। ये हमारे पास रिजल्ट परिणामी जो है वो अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर आया। अगर इसी के जगह पे हमारे पास ऐसा कुछ अपरिमेय संख्या हो, जैसे कि √8 /√2, तो अगर इन दोनों अपरिमेय संख्याओं को हम लोग डिवाइड करें तो देखते हैं क्या होता है, √2 × 2 × 2 and √2। यहाँ एक √2 कैंसिल होगा और हमारे पास आएगा √4। अगर इसका वर्गमूल निकाले तो 2। तो यहाँ पे हम लोग को रैशनल नंबर आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है। तो ये तीनों संक्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारे पास दो अपरिमेय संख्या हो तो तीनों में से कोई भी ऑपरेशन यदि यूज करते हैं, जोड़ हो, गुना हो, भाग हो, तो रिजल्ट हमारा परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी संख्या, किसी भी वास्तविक संख्या का इनवर्स क्या होता है। इनवर्स हम लोग दो रूपों में देखते हैं, 2 फॉर्म में होता है इनवर्स। एक होता है
हम लोग अब इनवर्स के बारे में जानेंगे। टू टाइप्स ऑफ, दो तरह के इनवर्स हो सकते हैं। यदि हमारे पास कोई भी वास्तविक संख्या हो, कोई भी तरह का परिमेय या अपरिमेय वास्तविक संख्या हो, तो उसका इनवर्स ऑफ एडिशन क्या होगा और इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। जैसे हमारे पास ये √3 एक संख्या है, √3 का यदि इनवर्स ऑफ एडिशन हम लोग को मालूम करना होगा, तो ये सिंपली है, कुछ नहीं। ये अगर पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो यहाँ पे माइनस साइन दे देंगे, तो इनवर्स ऑफ एडिशन इसको कहेंगे। मतलब योज्य प्रतिलोम, ये है योज्य प्रतिलोम, ये इनवर्स ऑफ एडिशन है। अगर यदि इसका हम लोगों को इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन निकालना हो, तो इसका इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा 1/√3। अगर यहाँ पे हमारे पास -√3 होता तो इसका इनवर्स ऑफ एडिशन √3 होता। यदि हमारे पास 1/√3 होता तो इसका इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन √3 होता। तो इस तरह से हम लोग इनवर्स भी पता कर सकते हैं। इस व्युत्त क्रम, यदि जोड़ का योज्य व्युत्त क्रम ज्ञात करना हो तो हम लोग साइन चेंज कर देंगे, और यदि गुणा का व्युत्त क्रम प्राप्त करना हो तो इसमें हम लोग जो अंश में है उसको हर में, और जो हर में है उसको अंश में बदल देते हैं। इस तरह से इनवर्स ऑफ एडिशन और इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी अपरिमेय संख्या का परिमेयकरण कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ इरैशनल नंबर। यदि हमारे पास कोई ऐसी संख्या हो जैसे कि √5, तो √5 का परिमेयकरण यदि करना है तो इसी संख्या से इसको हम लोगों को गुना कर देना होगा। जैसे कि √5 को √5 से गुना करते हैं तो हम लोगों का 5 आ जाता है। तो ये हो गया। इस तरह से हम लोग परिमेयकरण। अब देखेंगे हम लोग हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। हर का परिमेयकरण यानी कि रैशनलाइजेशन ऑफ इरैशनल डिनोमिनेटर। यदि हमारे पास इस तरह की कोई संख्या हो 1/√7, तो ऐसे संख्या को अगर हम लोगों को दिया जाए कि इसको रैशनलाइज कीजिए यानी कि परिमेयकृत कीजिए, हर का परिमेयकरण कीजिए, तो जो नीचे संख्या है उसी संख्या से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हम लोगों का हो जाएगा हर का परिमेयकरण। ये बिल्कुल आसान सा है। अगर इस तरह की कोई संख्या हो √7, तो इसको हम लोग या तो √7 से ही डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या सिर्फ √7 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो √7 and 2 into 7 यानी कि √7/14। तो इस तरह से भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर में ऐसी संख्या को, जिससे कि ये पूरी तरह से वर्ग हो जाए और वर्गमूल आसानी से निकल जाए। इस तरह से हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं। लेकिन कभी हम लोगों को और भी तरह के केस आते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास ऐसी संख्या हो 1/2 -√3, तो ऐसे केसेस में किस तरह से हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे। इसके लिए बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे जो माइनस, ये सेम संख्या होगा लेकिन साइन जो है माइनस के जगह प्लस होगा। अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो माइनस से हम लोग माइनस साइन देते, तो होगा 2 +√3/2 +√3। ऐसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग a - b इंटू a + b के फॉर्मूले को यूज करते हैं, तो हो जाता है a² - b²। ये फॉर्मूला हम लोगों का यहाँ पे यूज होता है। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर 2 +√3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, यानी कि 2 +√3/4 - 3, यानी कि 2 +√3/1। तो इस तरह से हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। ऐसे संख्या को हम लोग कहते हैं कंजुगेट नंबर्स, यानी कि
संयुग्मी संख्या। जब हम लोग कोई भी संख्या अगर इस तरह से इस रूप में हो a प्लस हमारे पास संख्या के रूप में इस तरह की कोई अपरिमेय संख्या हो डिनोमिनेटर में, तो इसका कंजुगेट नंबर जो है, इसका संयुग्मी संख्या या इसको हम लोग कंजुगेट नंबर भी कहते हैं। कंजुगेट नंबर होगा a माइनस रूट b। अगर ऐसा हम लोगों के पास संख्या कोई रहे a प्लस b रूट k, ऐसा रहे तो इसका कंजुगेट नंबर होगा a माइनस b रूट k। अगर हम लोगों के पास इस तरह की संख्या हो रूट a प्लस रूट b, तो इसका कंजुगेट संख्या होगा रूट a माइनस रूट b। अगर ऐसा भी हो रूट a माइनस रूट b, तो इसका कंजुगेट संख्या हो जाएगा, संयुग्मी संख्या हो जाएगा रूट a प्लस रूट b। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दो नंबर्स के बीच का सिर्फ साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास उसका संयुग्मी संख्या यानी कि कंजुगेट नंबर आराम से मिल जाएगा। अगर हम लोग यदि कुछ एग्जांपल्स को देखें तो ये ज्यादा हम लोगों का क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग रैशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल डिनोमिनेटर करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है इस तरह का 1/7 प्लस 3 रूट 2। अगर इसको हम लोगों का हर का परिमीकरण करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसका कंजुगेट नंबर संयुग्मी संख्या को लेकर ऊपर मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 ये प्लस है, माइनस देंगे 3 रूट 2 और नीचे 7 माइनस 3 रूट 2। सेम संख्या से एक ही नंबर से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होगा 7 माइनस 3 रूट 2 और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई होगा 7 स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 स्क्वायर। और इसको अगर और सॉल्व करें तो 7 माइनस 3 रूट 2 49 माइनस 9 इंटू 2। 7 माइनस 3 रूट 2 49 माइनस 18 इक्वल्स टू 7 माइनस 3 रूट 2 बाय 31। ये हम लोगों का रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी अपरिमेय संख्या अपरिमेय हर को परिमेयकृत कर सकते हैं, उसको रैशनलाइज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं 6 माइनस 4 रूट 2 6 प्लस 4 रूट 2। ये हमारे पास संख्या है, यहाँ हर का यानी कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो हमेशा ध्यान देंगे कि ऊपर वाले संख्या को नहीं, नीचे वाला जो भी संख्या है उसका हम लोग कंजुगेट नंबर लेंगे, संयुग्मी संख्या लेंगे। तो 6 माइनस 4 रूट 2 बाई 6 माइनस 4 रूट 2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर सेम संख्या है इसीलिए ये हो जाएगा 6 माइनस 4 रूट 2 का होल और यहाँ पे होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो 6 स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 2 इंटू 6 इंटू 4 रूट 2 और नीचे 36 माइनस 16 इंटू 2। ये 4 रूट 2 यहाँ पे छूट गया था इसका स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 इंटू 2। अभी 36 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 रूट 2 और इसको करेंगे तो हो जाएगा 32। हो जाएगा हमारा 36 माइनस 32। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 8 माइनस 48 रूट 2 और ये हो जाएगा हमारा 4। इसको हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं, कैंसिलेशन होगा
तो इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 4 को कॉमन निकालें और कैंसिलेशन करने के बाद हमारा ये 4 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आएगा 17 माइनस 12 रूट 2। तो इस तरह से हम लोग कंजुगेट मतलब हर के परिमेयकरण को करते हुए कैसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं कि ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तरह से हम लोग इस तरह के सवालों को आराम से सॉल्व करके, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हो, इस तरह के सवाल थोड़ा 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन, हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। तो ऐसे हम लोग बिल्कुल अच्छे से इसको समझ गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।